कई प्रतिभाएं ऐसी हैं जो इमारतें बना करके दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना करके कि लोग देखने जाते हैं स्मृति के तौर पर। बोले साहब ये किला किसने बनवाया? बोले फलाने महाराज ने बनवाया। स्मृति है, ये प्रतिभाएं अपना प्रभाव छोड़ के गए हैं। राजा महाराजा वीर महावीर प्रतिभाएं तो प्रभाव छोड़ती हैं, लेकिन भक्त जो परमात्मा के भक्त होते हैं उनके नाम से तो कोई इमारत आपको नजर नहीं आएगी कि यह महल या यह किला मीराबाई ने बनवाया, कबीरदास जी ने फला इमारत बनवाई, सूरदास जी ने फला इमारत बनवाई। ऐसा तो हमें सुनने में देखने में नहीं आता है। तो कहते हैं प्रतिभाएं जन्म लेती हैं। अब एक प्रतिभा वो भी थी जिसने एक पहिए का आविष्कार किया, लेकिन जो प्रतिभाओं का जो प्रभाव है वो घटता है। आप जरा गूढ़ दृष्टि से देखें तो जिसने पहिए का आविष्कार किया उसका उस समय बहुत बोलबाला, अरे साहब क्या सुंदर चीज बना दी। लेकिन तभी किसी ने एक साइकिल का आविष्कार कर दिया, दो पहिए वाहन का आविष्कार कर दिया, तो एक पहिए वाले का प्रभाव घट गया, दो पहिए वाले का बढ़ गया। तभी किसी ने मोटरसाइकिल बना दी, साइकिल बनाने वाले का प्रभाव माइनस हो गया। फिर किसी ने फोर व्हीलर बना दी, उसका भी घट गया। फिर किसी ने रेलगाड़ी बना दी, उसका भी घट गया। एरोप्लेन क्या क्या, देखो ये प्रभाव तो घटता है। ये शास्त्रोक्त बात है, प्रभाव घटता है और भाव बढ़ता है। प्यार से बोलो राधे राधे। जो पंक्तियां, जो अपने भाव, अपने विचार अपनी पंक्तियों के रूप में हमारे बीच में छोड़ के गए हैं, सूरदास जी ने जो रचनाएं रची हैं उनसे भाव बढ़ता ही बढ़ता है। भक्तों के द्वारा दिए गए निर्देश, दिए गए प्रसाद, उसका जब स्वाध्याय हम करते हैं तो उन भक्तों का नाम आता है और अंतर हृदय से उन महान संतों को, महान भक्तों को नमन करने का हमारा हृदय हो जाता है। शास्त्रोक्त बात क्या है कि प्रभाव घटता है और भाव बढ़ता है। जो विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हैं, जो विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हैं तो उनका विवेक शून्य होता चला जाता है, वो पराश्रित ही होते चले जाते हैं। लेकिन भक्त की कोई नकल करता है तो वो निखरता चला जाता है, निखरता चला जाता है, निखरता चला जाता है।